इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब। पहली बार हमारे शो में आप तशरीफ़ लाए हैं। फॉर्मर कंट्री डायरेक्टर USIP के अमेरिका का इदारा बराए अमन, जो उसके इस्लामाबाद में आप कंट्री डायरेक्टर रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी, जिनसे गाहे बगाहे इस मौजू पे हम बात करते आए हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहजाद इकबाल साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका भी। आपसे शहजाद आगाज़ करना चाहेंगे। नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करने का मुतालबा था ईरान की तरफ से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए, लेकिन उसको ख़त्म करने के बजाय सदर ट्रंप ने कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने की हिदायत दे दी हैं। आपकी नज़र में अब ये मामलात मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, खा वो अबनाए हुर्मुज़ तक ही महदूद क्यों ना हो, या अभी भी आपको मुज़ाकरात का इम्कान नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया अफसा देखें, ऑल्दो अभी एक सीज फायर है जो कि एक इंडेफिनिट सीज फायर है। मौके पे प्रेसिडेंट ट्रंप का वो ये है कि ईरान जब तक हमारे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दे देता तब तक हम उसका इंतजार करेंगे। तो उन्होंने इस दफा कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है। इससे दो बातें तो बड़ी वाज़ेह है। एक तो अमेरिका इस जंग से एग्जिट करना चाहता है, क्योंकि ये सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने से पहले कितने उन्होंने ट्वीट्स और बयान दिए कि जैसे ही सीज फायर का वक्त खत्म होगा वो बमबारी करेंगे, ईरान पे दोबारा हमलावर होंगे। और उन्होंने बार बार ये कहा था कि वो सीज फायर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ना सिर्फ सीज फायर को एक्सटेंड किया बल्कि इस मर्तबा कोई टाइमलाइन भी नहीं दी, क्योंकि ये टाइमलाइन देना बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है ना। तो वो एक द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग अगेंस्ट यू। तो इस मर्तबा ना कोई टाइमलाइन थी, और जो उन्होंने सीज फायर को एक्सटेंड किया उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका भी इस जंग से निकलना तो चाहता है। अब ये जो एक इशू है वो ये है कि ये जिस किस्म का सीज फायर है ना, जिसमें कोई हम एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहे, मुझे लगता है ये बड़ा फ्रेजाइल है। और इसी वजह से लगता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में पहले ईरान की एक बोट को उन्होंने कब्जे में किया, फिर कल कुछ खबरें आई कि ईरान ने कुछ शिप्स को जो है उनके ऊपर उन्होंने कैप्चर किया वहां पर, और अब ये धमकी ट्रंप की। तो कोई छोटी सी चिंगारी मुझे लगता है एक बहुत बड़े एस्केलेशन की तरफ दोबारा इस जंग को लेके जा सकती है, और फिर शायद वही हो जो हमने पहले 28 फरवरी के बाद से देखा है। तो मुझे लगता है कि ऑल्दो इस वक्त तक सीज फायर होल्ड कर रहा है, लेकिन ये बहुत फ्रेजाइल है। और ये मेरे ख्याल से कंसर्न ज्यादातर इस खित्ते के लिए होगा एज कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि यूएस में वैसे तो बहुत सारे प्रेशर है। एज आई सेड कि अमेरिका खुद इस जंग से निकलना चाहता होगा, डोमेस्टिक प्रेशर भी है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है। उनके यहाँ ये खदशा नहीं है कि कोई बमबारी शुरू हो जाएगी और उनके जो सिविलियंस है, उनकी आबादी है, उनको निशाना बनाया जाएगा। उनके पास ऑयल की सप्लाईज का भी इशू नहीं है, ऑल्दो प्राइस जो है वो ऑब्वियसली दुनिया भर में सबके लिए इशू है। इस खित्ते के लिए मुझे लगता है ये फ्रेजाइल सीज फायर ज्यादा खतरे का बायस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर कोई छोटी सी चिंगारी एक बड़े वाकये में तब्दील होती है तो दोबारा ईरान पर अटैक होगा, ईरान उसका रद्द-ए-अमल गल्फ कंट्रीज पे देगा, और फिर हम देखेंगे कि सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस खित्ते के हक में तो यही बेहतर है, ईरान के हक में यही बेहतर है कि जल्द से जल्द जो है बातचीत के जरिए एक परमानेंट सीज फायर हो और मामलात को हल किया जा सके। ठीक, और इसमें ईरान को किस हद तक लचक दिखानी होगी, इस पे मैं आगे आपसे बात करूंगी। मतीन साहब, कल जिस बात का शहजाद साहब हवाला दे रहे हैं, व्हाइट हाउस ने जो वजाहत दी थी कि सदर ट्रंप ने सीज फायर को टाइम लिमिट नहीं किया है, और वो पहले अमेरिकी मीडिया ये तबसरा कर रहा था कि उन्होंने टाइम के हवाले से लिमिट किया ताकि ईरान पर दबाव डाला जा सके। तो इस वजाहत से ऐसा लगा कि वो चाह रहे हैं मुज़ाकरात का माहौल बने, लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं ये सिर्फ पॉस्चरिंग है बयानात की हद तक, या ये पेश खैमा है कशीदगी बढ़ने का? जी देखिए, जो कल की सिचुएशन थी उससे इशारे मिल रहे थे कि बातचीत फिर शुरू हो सकती है। उन्होंने इशारा दिया था कि जुमे तक, अगले 24 घंटे तक, तो वो 24 घंटे बिल्कुल जुमे के बन रहे थे कि जुमे तक बातचीत शुरू हो सकती है। अभी जो आपने ओपनिंग में कहा, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेवी की कश्तियों के ऊपर हमला किया जाए, अगर ये अटैक हो गया उनके स्टेटमेंट के बाद, उनके हुक्म के बाद, तो फिर तो बातचीत का कोई इम्कान नहीं लगता। पाकिस्तान का जहाँ तक आपने जिक्र किया, पाकिस्तान अभी भी इंतहाई होपफुल है, कोशिशें कर रहा है। आज सुबह चीनी सफ़ीर की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, उसमें भी इस मामले का जिक्र किया गया। इसके अलावा भी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ईरान के साथ मुसलसल पस मंज़र में रब्ता है। पाकिस्तान अपने तय तैयारियाँ करके बैठा हुआ है, और कुछ टीम्स जो ईरान की, अमेरिका की हैं, वो मौजूद हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद में गैर मामूली सख्त सिक्योरिटी का सूरत हाल है। लेकिन जो ट्रंप्स के स्टेटमेंट्स हैं और जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स हैं जिनका हवाला आपने दिया, वो किसी बड़ी कशीदगी का पेश खैमा बन सकते हैं। गैर मुइना मुद्दत के लिए सीज़ फायर ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ईरान की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, उन दोनों ने कहा कि अगर अटैक किया गया तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। तो दूसरी तरफ ईरान भी भरपूर तरीके से, एक जो आज गलत सिग्नल गया वो ये कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया, बजाय पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात
2.0 उसमें शिरकत करने से मुतल्लिक वो जवाब देते। उन्हें कहा कि ईरान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुसारत कराने को तैयार है। ये एक अजीब व गरीब सफारती पैगाम था। रब्ता उन्होंने काबुल में किया। पाकिस्तान शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि वो हमारे मुसलसल पैगामात का जवाब दें। तो मैं समझता हूँ कि ईरान के पास ये लास्ट ऑप्शन है। और अगरचे कि वो ये कह रहे हैं कि हम अगले 6 माह 1 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान के अंदर बहुत नुकसानात हो चुके हैं। उनके अंदर जो इक़्तिसादी पाबंदी है उनके असरात बहुत आवाम के ऊपर पड़ चुके हैं। मुल्क ने बहुत नुकसान उठा रही है। तो सिर्फ जंगी बयानबाजी बयानात देना कि हम अमेरिका, इस वक्त ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के साथ, दोनों मुल्कों के लिए और अमेरिका के लिए भी, ईरान के लिए भी, कि कशीदा और धमकी आमेज स्टेटमेंट्स को बंद करें और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें। इमरान, आपकी नज़र में पहले हम ये जो ट्रंप का बयान है, ये जो एक ख्वाहिश नज़र आती थी कि इस जंग में अरब इत्तेहादी भी शामिल हो जाएं अमेरिका के साथ, जो कि बाकायदा तौर पे अरब ममालिक ने थोड़ा एक मोहतात रवैया अपनाया। ये आपको लग रहा है कि अब उसकी बाकायदा कोशिश ट्रंप करने जा रहे हैं, या जो उनके बयानात को एक मिक्स सिग्नल कहा जा रहा था उसी का एक तसलसल है? क्योंकि कल ही उनका पैगाम था कि वो जो ईरान की कैदी ख़वातीन की रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई खबर शेयर की जिसकी तस्दीक ईरान तो नहीं करता, लेकिन उन्होंने ईरान को थैंक किया। तो बड़ी मिक्स किस्म के उनके स्टेटमेंट्स हैं ईरान के हवाले से। ये वही तसलसल है या आप समझते हैं कि अब मामलात अब कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं? शुक्रिया अफसा। मेरा ये ख्याल है कि जो ट्रंप साहब के बयानात हैं, एक तो वही उनकी एक जो हिकमत अमली है मिक्स सिग्नल्स की, एक तो उसकी अक्कासी करते हैं, और दूसरा इन बयानात से वो ईरानियन रजीम पे, गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे हैं। मैं भी बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरह मैं इस बात पे पूरा मेरा यकीन है कि दोनों जो साइड्स हैं उनके लिए बड़े इस वक्त डिसइंसेंटिव्स हैं कि वो जंग को दोबारा शुरू करें। यानी उन दोनों साइड पे ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अमेरिका ने इस अमन प्रोसेस में अब इतना अपने रिसोर्सेज टाइम इन्वेस्ट कर लिया है कि वो चाहेंगे कि ये अमन मुज़ाकरात मंतकी इंजाम तक पहुँचे। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के पास भी बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि इस जंग को दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा जो उनके अरब इत्तेहादी हैं वो उन्होंने अगर अभी तक जंग में शामिल नहीं हुए तो इस बात का कोई इम्कान नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत ही थोड़ा इम्कान है कि वो आने वाला अगर जंग दोबारा शुरू होती है उसमें वो शामिल हों। तो दोनों साइड्स ये चाहती हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन क्योंकि कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं उनके, जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट वाला इशू है, तो इस वजह से बात बढ़ नहीं रही। एक और बात मैं यहाँ पे जो है ना वो अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की अभी तक। पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इतने लगाए इस सारे, पाकिस्तान के पास भी अनलिमिटेड डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज और ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। अगर अभी ईरान संजीदगी नहीं दिखाएगा और इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देगा तो ये फिर एक इंतहाई भयानक जंग होगी जो इसका अगला मरहला होगा, और वो अमेरिका का भी नुकसान होगा, ईरान का भी नुकसान होगा, और फिर कोई भी सालिस बचेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार इसमें अभी तक बड़ा नागुज़ीर रहा है। ये इतना एक मुश्किल एक सालिसी अमल था जो कोई और मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे मुल्क ने ऐसा बरह रास्त किरदार इसमें अदा करने की कोशिश नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।